Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will going to start a new chapter, that is central nervous system of pathology. So without wasting any time, let's begin our video. Our first topic is meningitis. So सबसे पहले हम इसकी definition की बात कर लेते हैं, ठीक है. So इसकी definition आती है हमारे पास कि it is the inflammation of meninges, the membrane that cover the brain and spinal cord. सो मेनिंजिस क्या होती है कि मेनिंजिस एक मेम्ब्रेन है जो क्या करती है हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ठीक है. सो उस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है. या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है कि एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. कि ये क्या होता है कि इन्फेक्शन हो गया या फिर इन्फ्लामेशन हो गई उस फ्लूइड की, उस मेम्ब्रेन की, जो कि क्या करता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है, चारों तरफ से उसके आसपास क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है. सो उस फ्लूइड की, उस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन को भी हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की, किस किस कारण हो सकता है. सो ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है, अल्कोहलिज्म के कारण हो सकता है, HIV के कारण हो सकता है, हेड ट्रॉमा के कारण हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर किसी को है तो उस पर्सन को भी होने के चांसेस होते हैं. डायबिटिक मेलाइटस हो गया, ठीक है, IV ड्रग अब्यूज कोई कर रहा है तो उसके कारण, या कार्सिनोमेटस के कारण भी क्या हो सकता है, किसी के अंदर देखा जा सकता है. सो ये सारे क्या थे, इसके कॉजेज थे. अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की. तो हमारे पास ये फर्दर 4 टाइप्स का होता है, ठीक है. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है जो कि नाइजेरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है. सेकेंड जो टाइप आता है वो आता है वायरल मेनिंजाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि एंटीरो वायरस या फिर हर्प्स वायरस जो होता है उसके कारण क्या है कि मेनिंजाइटिस देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है. थर्ड आता है हमारे पास फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि कैंडिडा जो फंजाई होती है उसके कारण क्या होता है कि वो देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरासाइटिक, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्एंथमीबा जो होती है स्पीशीज, उसके इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि मेनिंजाइटिस में मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन आती है, जिसके कारण हम क्या कह देते हैं कि मेनिंजाइटिस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. तो हमारे पास मेनिंजाइटिस 4 टाइप्स का हो गया टोटल, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक, ठीक है. पैथोजेनेसिस क्या आएगी इसकी कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की जो हमने अभी कॉजेज पढ़े उनके कारण क्या हो रहा है, कोलोनाइजेशन एंड इन्वेजन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, की म्यूकोजल बैरियर के अंदर इन्वेड कर रही है और कॉलोनीज जो है वो वहां पे फॉर्म हो रही है, ठीक है. सो बैक्टीरियल सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन इन ब्लड स्ट्रीम, की ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया की जो है वो सर्वाइव कर रहा है और रेप्लिकेट करता जा रहा है, बार बार अपने आप को प्रोड्यूस करता जा रहा है, ठीक है. वो क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा BBC, मतलब ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस कर रहा है वो, और फिर क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रही है इन CSF की, CSF फ्लूइड के अंदर क्या हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, जिसके कारण क्या हमें देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है, जिसको हम ये कहते हैं मेनिंजाइटिस बोलते हैं. सो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस. अब हम बात करते हैं इसकी ग्रोस और माइक्रोपैथोलॉजी के बारे में. सबसे पहले हमारे पास आते हैं ग्रोस पैथोलॉजी, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है कि ये जो लेयर है ये हमें क्या होगी, अपीयर इन्फ्लेम्ड, की इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलेगी वहां पे, ठीक है, या कंजेस्टेड हो सकती है, ये चीज देखने को मिल सकती है. प्यूरलेंट एक्सुडेट भी वहां पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है. तो जो एक्सुडेट होएगा वो कैसा हो सकता है, उसके अंदर थिक येलोइश या प्यूरलेंट जो मतलब डिस्चार्ज है वहां पे देखने को हमें मिल सकता है. ब्रेन की स्वेलिंग हो सकती है, किसी कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहां पे इंक्रीज करे जिसके कारण हमें ब्रेन में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है. हाइड्रोसिफेलिस भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि एक्यूमुलेशन हो जाती है CSF फ्लूइड की वेंट्रिकल्स के अंदर. सो हाइड्रोसिफेलिस भी हमें ग्रोस पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिल सकता है. अब हम बात करेंगे माइक्रोपैथोलॉजी के बारे में. सो माइक्रोपैथोलॉजी के अंदर हमारे पास आता है कि इन्फ्लामेटरी सेल जो होंगे वो इनफिल्टर कर देंगे, ठीक है, कि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होंगे वो इन्फिल्ट्रेट्स कर देंगे, ठीक है. दूसरी चीज हमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखने को मिल सकती है कि बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होगी वो हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं, वो विजिबल हो सकती है हमें, ठीक है. नेक्स्ट चीज आती है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जो होती है वो चीज भी वहां पे प्रेजेंट हो सकती है. और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसे हम वेसिकुलाइटिस भी बोलते हैं. तो इस कंडीशन के हमें ये माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है. अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं. जैसे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स यही है कि फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, इन्फेंट्स जो होंगे उनको इरिटेबिलिटी हो रही है, स्टिफ नेक हो रही है, उनकी स्किन रैशेज आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, फोटोफोबिया हो गया, सीजर्स हो गए, ठीक है, आर्क्ड बॉडी पोस्टर्स हो गया, आर्क्ड मतलब ऐसे झुका हुआ सा बॉडी पोस्टर हो गया. सो ये सारे क्या है इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. इसके हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं,
CSF एनालिसिस करेंगे क्योंकि CSF के अंदर हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जिसके कारण मेनिंजाइटिस क्या हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है। सो हम CSF की एनालिसिस करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हमें जैसे WBC के सेल्स वगैरह एलिवेट देख सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन वगैरह वहां पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कि एंसेफेलाइटिस हो सकता है, सेरिब्रल इन्फाक्शन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, या पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसकी ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी क्या थी, पैथोजेनेसिस क्या थी, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स, और लास्ट में हमने पढ़ा इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कैसी लगी वीडियो इसके बारे में आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।